अभी हम लोग फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक्स रेस टू एन का। तो हम लोग सपोज करेंगे, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो उसके लिए हम लोगों को पता है कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h upon h upon h। ओके, तो हम लोगों को f of x तो पता है, लेकिन f of x plus h भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर रिप्लेस कर देंगे x plus h से। ठीक है, x plus h से। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू x plus h raised to n। ओके, तो जहां पर अभी इसमें ये जो फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर हम लोग f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h की वैल्यू रख देंगे। तो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है, x प्लस h रेस टू n माइनस x रेस टू n अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0। ओके, सो x रेस टू n, अभी इसका एक्सपांशन क्या होता है, x प्लस h रेस टू n का एक्सपांशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस nc1 x रेस टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई h प्लस nc2 x रेस टू n माइनस 2 h square प्लस डॉट 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 प्लस h रेस टू n। ओके, सो so x raised to n plus nc1 x raised to n minus 1 h plus nc2 x raised to n minus 2 h square। ओके, ये बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, तो वो भी है, वो पता नहीं तो आप लोग देख लेना, प्लस h रेस टू n माइनस x रेस टू n। तो अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, h। ठीक है, तो ये x रेस टू n कैंसिल हो गया। अभी क्या है, लिमिट h टेंस टू nc1 की वैल्यू क्या आएगी, nc1 की वैल्यू हम लोगों को लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, पहले h कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा अंदर, nc1 x रेस टू n माइनस 1 प्लस nc2 x रेस टू n माइनस 2 h प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर h रेस टू n है, एक h बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, h रेस टू n माइनस 1 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h tends to 0 nc1 x raised to n minus 1 plus nc2 x raised to n minus 2 h plus dot 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 plus h raised to n minus 1। But what is the value of nc1? nc1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। ठीक है, तो nc1 की जगह पर हम लोग n लिख देंगे और h टेंस टू 0 कर देंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले h अप्रोचेस टू 0, h जहां पर है वहां पे 0, तो ये 0 होगा और आगे की जितनी भी टर्म्स आने वाली उसमें सब में h होगा, इसलिए वो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, nc1 x raised to n minus 1 which is equals to nc1 की वैल्यू क्या हुई, n x raised to n minus 1। तो f dash x क्या मिला हम लोगों को, f dash x equals to n x raised to n minus 1, यानी x raised to n का d by dx क्या होगा हम लोगों का, ये जो n है ना वो आगे मल्टीप्लाई होगा और फिर पावर 1 से कम होगी।
अभी हम लोगों को फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या कंसीडर करेंगे, साइन एक्स, लेकिन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है तो हम लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच, तो लिख दो ये एक्स है, यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। अभी फॉर्मूला लिख देंगे जो फर्स्ट प्रिंसिपल का है, वो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ओके, यहाँ पर क्या आएगा, f डैश x, ओके, f डैश x which is equals to limit h tends to zero f of x plus h minus f of x upon h equal upon h, so which is equals to limit h tends to zero sin x plus h minus sin x अपॉन एच, सो विच इज इक्वल्स टू, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, विच इज इक्वल्स टू 2 cos c plus d by 2 cos c plus d by 2 multiply sin c minus d by 2। तो यहाँ पर c क्या है, c हियर इक्वल्स टू x प्लस एच, और d क्या है हम लोगों का, x, तो जहां पर c है वहां पर x प्लस एच लो, तो 2 cos 2x प्लस एच, ओके, और अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन c माइनस डी, यानी x प्लस एच माइनस x अपॉन 2, तो ये x कैंसल, सो वो क्या होगा, h बाय 2 होगा, ठीक है। तो क्या मिला हम लोगों को, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 2 cos 2x प्लस h बाय 2 मल्टीप्लाई साइन h बाय 2, करेक्ट है, साइन h बाय 2, साइन h बाय 2 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट के रूल्स के हिसाब से हम लोग लिमिट दोनों साइड अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा हम लोगों का, ये जो 2 कांस्टेंट ऑफ लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो 2 cos 2x प्लस h बाय 2 मल्टीप्लाई लिमिट प्रोडक्ट में लिमिट है इसलिए दोनों को अप्लाई होगा, लिमिट ऑफ a मल्टीप्लाई लिमिट ऑफ b, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ h बाय 2, और ये जो h है ना वो हम लोग इसको दे देंगे, ठीक है, h इसको दे देगा, और हम लोगों को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ पी थीटा अपॉन पी थीटा इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर अपॉन 2 हम लोगों ने एक एडजस्ट किया क्योंकि ये और ये एंगल दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसलिए हम लोगों ने अपॉन 2 एडजस्ट किया, तो एक्स्ट्रा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी, 1 हो जाएंगी। सो 2 cos अभी देखो h टेंड्स टू जीरो लगा दो, तो यहाँ पर जीरो रखे बाद क्या होगा, देखो तो ये जीरो एक कट हो जाएगा, और 2x अपॉन 2 यानी क्या, 2 कैंसल, मतलब सिर्फ x, 2 cos x मल्टीप्लाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2, यानी क्या उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, हम लोग लिखेंगे नहीं, और फिर मल्टीप्लाई 1 बाय 2, तो ये 2 गेट कैंसल, तो विच इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि
अभी हम लोगों को फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या कंसीडर करेंगे, साइन एक्स। लेकिन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है तो हम लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच। तो लिख दो ये एक्स है, यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। अभी फॉर्मूला लिख देंगे जो फर्स्ट प्रिंसिपल का है, वो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, f डैश x। ओके, f डैश x विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of x plus h minus f of x upon h equal upon h. So which is equals to limit h tends to zero sin x plus h minus sin x अपॉन एच। सो विच इज इक्वल्स टू, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, विच इज इक्वल्स टू 2 cos c plus d by 2 cos c plus d by 2 multiply sin c minus d by 2। तो यहाँ पर c क्या है, c हियर इक्वल्स टू x प्लस एच, और d क्या है हम लोगों का, x। तो जहां पर c है वहां पर x प्लस एच लिख लो। तो 2 cos 2x प्लस एच। ओके, और अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन c माइनस डी, यानी x प्लस एच माइनस x अपॉन 2। तो ये x कैंसल, सो वो क्या होगा, h बाय 2 होगा। ठीक है, तो क्या मिला हम लोगों को, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 2 cos 2x प्लस h बाय 2 मल्टीप्लाई साइन h बाय 2। करेक्ट है, साइन h बाय 2, साइन h बाय 2 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट के रूल्स के हिसाब से हम लोग लिमिट दोनों साइड अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा हम लोगों का, ये जो 2 कांस्टेंट ऑफ लिमिट के बाहर आ जाएगा। तो 2 cos 2x प्लस h बाय 2 मल्टीप्लाई लिमिट प्रोडक्ट में लिमिट है इसलिए दोनों को अप्लाई होगा, लिमिट ऑफ a मल्टीप्लाई लिमिट ऑफ b। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ h बाय 2, और ये जो h है ना वो हम लोग इसको दे देंगे। ठीक है, h इसको दे देगा। और हम लोगों को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ पी थीटा अपॉन पी थीटा इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर अपॉन 2 हम लोगों ने एक एडजस्ट किया क्योंकि ये और ये एंगल दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोगों ने अपॉन 2 एडजस्ट किया, तो एक्स्ट्रा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या होंगी, 1 हो जाएंगी। सो 2 cos अभी देखो h टेंड्स टू जीरो लगा दो, तो यहाँ पर जीरो रखे बाद क्या होगा, देखो तो ये जीरो एक कट हो जाएगा, और 2x अपॉन 2 यानी क्या, 2 कैंसल, मतलब सिर्फ x, 2 cos x मल्टीप्लाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2, यानी क्या उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। हम लोग लिखेंगे नहीं, और फिर मल्टीप्लाई 1 बाय 2। तो ये 2 गेट कैंसल, तो विच इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है,
तो हम लोगों ने इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं 10x का विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट f ऑफ x इक्वल्स टू क्या लेंगे 10x लेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या लगता है हम लोगों को, क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच होता है। तो हम लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच की भी जरूरत पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू 10 एक्स प्लस एच की 10 एक्स प्लस एच, करेक्ट है। तो लिख लिया हम लोगों ने x को x प्लस एच से रिप्लेस कर लिया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो मैं कहीं कर पर है ना LT लिखती हूँ, तो विच इज शॉर्टकट। आप दोनों सेम है, लेकिन आप LIM जब पेपर हैंड रिटन करोगे, हाँ मैं सीईटी उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जब रिटन एग्जामिनेशन जब होगी तब हम लोग LIM ही लिखना इज मोर करेक्ट, बिकॉज हम लोग राइटिंग में दे रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ओके, सो जहां पर f ऑफ x प्लस h है वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 10x प्लस h। ओके, सो 10x प्लस h माइनस 10x, ओके 10x अपॉन h। लेकिन आप लोगों को पता है व्हाट इज 10x which is equals to sin x upon cos x। तो what we'll do, instead of 10x plus h हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h tends to 0 10 sin x plus h upon cos x plus h minus sin x upon cos x। ओके, और इसके पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, h आएगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, सही तरीके से ऐसा लगाना है आपने। तो ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो एलसीएम तो कैसा आएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करते। तो साइन, देखो ये साइन x प्लस h कॉस x माइनस साइन x कॉस, इसको इधर कॉस वेट, ये थोड़ा सी बड़ा हो गया, तो कॉस साइन x कॉस x प्लस h अपॉन cos x प्लस h मल्टीप्लाई cos x, करेक्ट है, मल्टीप्लाई cos x। और ये जो h है ना वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है 1/2/3 का क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई, ये जो डिवीजन है उसका मल्टीप्लीकेशन होने के लिए 1/3 होता है, मतलब 2 और 3 का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो सिमिलरली cos x प्लस h, ये जो h है ना वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूले यूज करेंगे, व्हाट इज साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, सॉरी नॉट a प्लस बी, साइन a माइनस बी, बिकॉज यहाँ पर a माइनस है ना। तो साइन a माइनस बी क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो हम लोगों का यहाँ पर a क्या है, देखो इसको इससे कंपेयर करना है, किससे, तो विच इज इक्वल्स टू साइन x प्लस h, इससे कंपेयर करना है। और कॉस x माइनस कॉस x प्लस h, करेक्ट है, कॉस x प्लस h, ठीक है, कॉस x वेट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस x प्लस h
cos x प्लस है साइन b। ओके, तो साइन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन x, क्योंकि उल्टा सीधा सीधा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, तो उल्टा सीधा करे बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विच इज साइन x प्लस एच, कॉस x माइनस कॉस x प्लस एच और साइन x, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब a हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, a इक्वल्स टू x प्लस एच, करेक्ट है, और b इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, b x ले लेंगे। तो a साइन ऑफ a माइनस b, विच इज दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, a माइनस b। सो a माइनस b, तो जहां a है वहां पर x प्लस एच लिख लो, साइन x प्लस एच माइनस b की जगह पर क्या लिखेंगे, x। तो ये गेट कैंसल, सो व्हाट विल गेट, instead of this numerator, okay, मैं रेड कलर से आप लोगों को बताती हूँ, instead of this numerator, okay, this numerator, what will get, हम लोगों को सिर्फ साइन h मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, साइन h अपॉन ये जो h है ना आखिरी वाला, उसको क्या लिखेंगे, स्टार्ट में लिख लेंगे, तो h, और फिर cos ऑफ x प्लस एच मल्टीप्लाई कॉस x, करेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h मल्टीप्लाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन, तो क्या आएगा अभी, cos ऑफ x प्लस एच मल्टीप्लाई cos x। सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो का बेसिकली क्या मीनिंग होता है कि जहां पर h है वहां पर जीरो लिख दो, और कोई स्टैंडर्ड लिमिट है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट चैप्टर में, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन theta whose value is 1. So here the same standard formula is applied यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर प्लेस नहीं होने की वजह से, और ये जो एक्स्ट्रा मैंने एक्सप्लेन किया वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उसके बाद में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, और जहां पर h है ना वहां उसको वहां पर जीरो लिख दो। तो ये cos ऑफ x प्लस एच, यानी ये जीरो, तो जीरो लिखने की वजह h कट हो जाएगा। सो क्या मिलेगा, 1 अपॉन cos x मल्टीप्लाई cos x, 1 अपॉन cos x मल्टीप्लाई cos x। तो क्या मिला हम लोगों को, 1 अपॉन cos x मल्टीप्लाई cos x मीन्स cos स्क्वायर x, और हम लोगों को पता है कि cos 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। सो हम लोग क्या बोल पाएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ d by dx of tan x, so tan x which is equals to sec square x। ओके, इस तरीके से हमने tan x का डेरिवेटिव फाइंड किया है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो अभी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे sec x का। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, सेम f ऑफ x पहले कंसीडर कर लेंगे, sec x को कंसीडर कर लेंगे। तो f ऑफ x इक्वल्स टू sec x, ओके। देन आफ्टर दैट f ऑफ x प्लस h लेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में f ऑफ x प्लस h होता है। तो जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, x प्लस h रख देंगे, ठीक है। तो अभी f डैश x क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of x plus h minus f of x upon h equals to limit h tends to 0 sec x plus h minus sec x upon h, करेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, sec, हम लोगों को पता है कि sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन sec x प्लस h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस h लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या फिक्स होगा,
h। सिमिलरली पहले के एग्जाम्पल की तरह इस एग्जाम्पल में भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, cos x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा एलसीएम में, यानी cos x माइनस cos ऑफ x प्लस h अपॉन cos ऑफ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन x प्लस h, और फिर ये गलती से लिख लिया cos x करेक्ट है, मल्टीप्लाई h। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos c माइनस cos d विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 multiply sin, okay, sin c minus d by 2. So here when we compare sc equals to x and d equals to x plus h, which is equals to minus 2 sin x plus h, d की जगह पर हम लोग लेंगे फिर अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई साइन, जहां c है वहां पर x रख दो, x माइनस, और d क्या है, x प्लस h है तो d की जगह पर x प्लस h आएगा बट विथ नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन होने की वजह से अंदर की साइंस चेंज हो जाएंगी, तो ये जो x प्लस h है वो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस h, करेक्ट है, अपॉन 2। तो ये x कैंसल हो गया और ये x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाय 2 मल्टीप्लाई साइन माइनस h बाय 2, करेक्ट है, माइनस 2 साइन 2x प्लस h by 2 and this minus because we know that sin of minus theta equals to क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस जो साइन है ना वो आउट ऑफ द ब्रैकेट निकल जाएगा और ये माइनस, ठीक है, ये जो देखो मैं आपको रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इसलिए ये साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और साइन h बाय 2 हो जाएगा। तो हम लोगों को न्यूमरेटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये पूरी न्यूमरेटर की जगह पर ये आ जाएगा। देखो तो क्या मिलेगा हम लोगों को, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin 2x प्लस h बाय 2 मल्टीप्लाई साइन h बाय 2, करेक्ट है, तो h बाय 2, तो ये और अपॉन में जो हम लोग लिखा है वो लिखे हुआ ही रहेगा, तो cos ऑफ x प्लस h cos x मल्टीप्लाई h। अभी हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज वी नो दैट लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। कब होता है, जब ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे h बाय 2 है, करेक्ट है, और यहाँ पे सिर्फ h है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते वक्त एक थोड़ा सा ट्रिक वे में अप्लाई करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन 2x प्लस h अपॉन 2 cos ऑफ x प्लस h, और ये cos x वैसे के वैसी, ठीक है। अब हम लोग साइन h बाय 2 और अपॉन h जो उसको साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 h which is equals to limit h tends to 0, okay, so sorry my mistake, h अभी h tends to 0 है तो हम लोगों को पता है जहां पर h है वहां पर 0 लिखना है, तो 2 साइन
देखो h की जगह पर ये यहाँ पर 0 हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 sin x, करेक्ट है। और यहाँ पर h की जगह पर 0 तो ये h कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा cos x मल्टीप्लाई cos x तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। हाँ, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को थीटा मतलब ये जो हम लोग एंगल ले रहे हैं ना, थीटा और थीटा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर h/2 है और यहाँ पर क्या है h ही है, तो ये h/2 है, ठीक है। तो h/2 हम बाई 2 एक्स्ट्रा लिया तो मल्टीप्लाई भी अपॉन 2 करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ थीटा होता है, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा सेम होना चाहिए ना ये एंगल, तो यहाँ पर देखो ये अगर h टेंस टू 0 हुआ तो हम लोग अगर अपॉन 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो h/2 टेंस टू 0, ठीक है। तो h/2 टेंस टू 0, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये क्या है 1/2, तो 1/2 तो ये 2 गेट कैंसिल, हम लोगों को क्या मिला साइन एक्स अपॉन, देखो तो हम लोग कैसा लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स लिखने से बेहतर है cos x मल्टीप्लाई cos x लिखा, तो sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा 10x और 1 ये 1/cos x तो ये क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मतलब कंक्लूजन निकाल पाए कि sec x का जो डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ sec x क्या हो गया which is equals to sec x multiply 10x. So this is the derivative. अब हम लोग अगला क्वेश्चन मतलब अगले का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो वो है log x, ठीक है। तो वो log x का हम लोग फाइंड कर लेंगे और ax का आपने खुद ट्राई करना है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताए तो हम लेक्चर मतलब मैं फिर से वीडियो एक अपलोड करके डाल दूंगी। तो अभी हम लोग किसका डेरिवेटिव निकाले हुए log x का सेम प्रोसीजर है, f ऑफ x लेना है, f ऑफ x प्लस लेना है, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल में ऑफ डेरिवेटिव में रखना है, देन वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू एंड विच इज नथिंग बट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी log x की डेरिवेटिव होगी। तो चले देर किस बात की, फिर उसके बाद में f ऑफ x इक्वल्स टू log x इक्वल्स टू log x, ओके, equals to log x, then f of x plus h is log of x plus h, correct है, and then limit h tends to 0 f dash x equals to f of x plus h minus f of x upon h, करेक्ट है। तो अब इसके बाद में हम लोग जहां पर f of x है वहां पर f of x की वैल्यू रखेंगे, जहां पे f of x plus h है वहां पे f of x plus h की वैल्यू रखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h सॉरी क्या लिखेंगे log of x plus h, तो लिखो log of x plus h minus log of x अपॉन h। तो एक सिंपल सी चीज हम लोगों ने लॉग के बारे में पढ़ी, लॉग ऑफ a माइनस बी, लॉग ऑफ b क्या होता है लॉग ऑफ a अपॉन b, करेक्ट है। तो हम लोग सेम यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 लॉग ऑफ x प्लस h अपॉन x और फिर इसको h वैसी के वैसी रख दो, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी x को ना ये जो डिनोमिनेटर में x है उसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस h अपॉन x, ये इसलिए किया है हम लोगों ने क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, बट x होती है, करेक्ट है।
तो सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, ये x सॉरी इसकी वैल्यू 1 होती थी, ये x और ये x दोनों सेम होने चाहिए, बस इतनी ही चीज ध्यान में। तो यहाँ पर h अपॉन x है और यहाँ पर x है, तो क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी h की, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर h है, ठीक है, मेरे लिखते वक्त मिस्टेक हो गई, तो h और